जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास को अगहन का मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इसके साथ साथ यह महीना माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, क्योंकि इस मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना और उनके प्रति व्रत निमित्त किया जाता है। और इस महीने में हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इसमें व्रत किया जाता है जिसमें कि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही ये व्रत स्वस्थ मन से करते हैं, ताकि उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। और इस व्रत को किसी भी महीने के जाने की मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार से शुरुआत की जाती है और इस दिन माता महालक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को यह समापन किया जाता है। और इस गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्या को मंत्रित कर उन्हें पीढ़ा आसन पर बिठाकर माँ लक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए जब आप ये व्रत उद्यापन करें। और इस दिन माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करके जो भी स्त्री आपके घर में आई है उसको ही माता का स्वरूप माना जाता है। और पुरुष अगर व्रत कर रहे हैं तो भी उनको भी इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और जिस दिन व्रत हो उस दिन व्रत करें, दूध और फलाहार लें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग अवश्य ही लगाएं। और पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया है। इस पूजा को पति और पत्नी दोनों ही मिलकर करें। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा है तो दूसरों से पूजा करवा लेनी चाहिए और खुद भी यह व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन उस गुरुवार को गिनती में नहीं लेना चाहिए। और यह पूजा जो है आप दिन और रात में कभी भी आप कर सकते हैं। दिन में उपवास करें, रात में पूजा के बाद आपको भोजन करना चाहिए। और इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को अवश्य ही बुलाना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के पहले दिन आपको व्रत शुरुआत करनी चाहिए और अंतिम गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। अगर आप माह में ही 5 गुरुवार आए, मार्गशीर्ष मास में 5 गुरु आए, तो पाँचों गुरुवार को भी आपको विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। कई जगह तो इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं चावल के घोल से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है और दहलीज पूजन भी करती है। और अगहन मास में हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से घर से दरिद्रता का नाश होता है और इसके साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आज मार्गशीर्ष मास के दूसरे गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की 2 पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की एक कहानी है, जिसमें सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को वह सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसको रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वह जंगल में ही खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सुधारे
लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रही। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को भी सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माघ मास का गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से ही श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में अनंत से दिन बताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की, तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोनों की मोहरों से भरा घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरचंदिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का जब मुंह खोला तो देखा, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये शिव श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस पर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। मैं फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर चंद्रिकाओं अपनी पुरानी बातें याद आई। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना बिना नमक डाले बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वो जो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि जो इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उससे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा
श्रवण करवा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वे नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु जी ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई थी। जय हो लक्ष्मी माता।